चलिए स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि जब अपने बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होगा या बॉडी फ्लूइड का जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है तो क्या उनका वे होता है, पहले वो जाते हैं आर्टरी में, हार्ट से निकल के आर्टरी में जाते हैं, आर्टरी से आर्टेरियोल्स में जाते हैं, फिर आर्टेरियोल से कहां से जाएंगे, कैपिलरी में जाएंगे, कैपिलरी में जाते हैं। तो जब यहां पर में जाते हैं कैपिलरी में तो इसके दौरान क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि ल्यूमेन का जो साइज होता है, ल्यूमेन का जो साइज होगा यहां पर में डायमीटर होगा, वो क्या होगा, ल्यूमेन का डायमीटर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा आर्टरी का, फिर इसका आर्टरी का हो गया, फिर आर्ट्रियोल्स का हो गया, फिर उसके बाद कैपिलरी का होगा, इसी डायरेक्शन में भी होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो ल्यूमेन का साइज होगा आर्टरी का होता है, फिर आर्ट्रियोल्स का, फिर कैपिलरी का। जब ब्लड फ्लो करता है तो उनमें कुछ प्रेशर रहता है, ऑलरेडी प्रेशर होता है, हार्ट से निकला हुआ ब्लड है, जा रहा होता है। जैसे कैपिलरी में इंटर करा तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ल्यूमेन वहां पर में बहुत पतला होता है, और हायर ल्यूमेन से जब लोअर ल्यूमेन की तरफ चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर जैसे इंक्रीज करा तो उस समय में क्या होता है कि जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं उसमें से कुछ पार्ट स्क्वीज आउट हो जाते हैं, सिप्स हो जाते हैं, टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहते हैं वहां पर में, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोला जाता है। यानी कि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है फ्लो करने का, डायरेक्शन होते हुए जाता है, यहां पर मान लीजिए कि ये कैपिलरी हो गया अपना, ठीक है, ये होता है, और यहां से होते हुए भी कहां चला गया, चला गया ऊपर की तरफ। तो ये यहां पे क्या देख रहे हैं, ये आर्ट्रियोल से आर्टरी में जाते हुए यहां से ब्लड की तरफ आ रहा है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी वाला पार्ट हो गया, और कैपिलरी वाले पार्ट से यहां पर में चला गया वेन की तरफ, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, ये जो चीजें मूव कर रही हैं, इस जब प्रेशर यहां पे इंक्रीज करता है यहां से इस डायरेक्शन में, जब यहां पे आकर के प्रेशर इंक्रीज करा क्या थीनर ल्यूमेन के कारण, तो क्या होता है कि यहां से चीजें सिप्स आउट हो जाती है, यानी स्क्वीज आउट हो जाती है, आ जाती है यहां पर में, जो टिश्यू के बीच का स्पेस होता है यहां पर में, ये टिश्यू है, यहां के बीच में स्पेस, यहां पर में आकर के चीजें रह जाती है। अब यहां पर में जो चीजें आकर के रह गई तो इनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टेशियल फ्लूइड, ठीक है, ये बोला जाता है। अब इसमें रहती क्या क्या चीजें हैं, देखिए जब ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस दौरान ब्लड के सारे कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, और जैसे ही इस डायरेक्शन में यहां पर में आता है कैपिलरी के पास में, तो यहां से चीजें क्या होती हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से स्क्वीज आउट हो जाता है। तो क्या क्या चीजें आ गई, इसमें रहेगा प्रोटीन, प्लाज्मा, प्लाज्मा रहेगा जिसमें बहुत लेस अमाउंट में प्रोटीन रहेगा, विथ लेस प्रोटीन रहेगा, और प्लस क्या रहेगा, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब यहां पे क्या रहेगा, अगर इस डायरेक्शन में इसके बारे में बात करें, जब यहां से ब्लड जो है सो फिल्टर होकर के जो चीजें निकल गई उसके बाद कौन सी ब्लड यहां पे जा रहे हैं, उसमें रहेगा आपका प्लाज्मा विथ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा, प्लाज्मा प्रोटीन के बाद हो गया आरबीसी, आरबीसी के बाद रहेगा एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये चीजें चली गई रेगुलर सर्कुलेशन में, और ये चीजें स्क्वीज आउट हो गई, यहां पर में चीजें स्टोर हो जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। जो चीजें यहां पर में आकर के स्टोर हो जाती हैं उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम के, बहुत सारे कंपोनेंट है जो ये इनको बना के रखता है और इनको जो है ट्रांसपोर्ट करता है इस स्पेस से लेकर के, और लेकर के जाता है हार्ट के पास तक इनको पहुंचना है। अगर देखिए होता है अगर ये नहीं पहुंचा तो क्या होगा, जितनी बार अगर सर्कुलेशन, मान लेते हैं कि 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है हर मिनट जो है सो क्या होता है, सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन हो रहा है 5 लीटर, उसके दौरान क्या होता है कि 10 ml टिश्यू फ्लूइड भी अगर बच गया, अगर वो फिल्टर होकर के यहां पर आकर रह गया, तो कहीं ना कहीं 10 बार 20 बार 1 घंटे 2 घंटे में कहीं ना कहीं हमारे पूरे ब्लड का कंटेंट कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन में कम हो जाएगा ना। तो ये चीज पूरा मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस जो है बना के रखना है। तो इन चीजों को फिर से क्या करना, सर्कुलेट करके यहां से, मतलब यहां से ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना है हार्ट के पास, वो रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन में फिर से भाग ले सके। तो इस दौरान में ये सब सारी चीजें यहां से निकली और चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हार्ट के पास पहुंच जाता है। तो इनमें जो कंपोनेंट भाग लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है भाई, तो इसमें कंपोनेंट आ जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे आपके लिम्फ, फिर लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे आपके लिम्फ नोड,
ठीक है, ये सब चीजें मिलकर के क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन में। तो अब हम लोग चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं लिम्फ के बारे में। हाँ, तो चलिए देखते हैं लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ के बारे में बात करें तो जैसा कि ब्लड हमारे बॉडी का बॉडी फ्लूइड है, उसी तरह से लिम्फ भी एक टाइप का बॉडी फ्लूइड है। लेकिन एक चीज है कि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है कि ये होता है कलरलेस। कलरलेस इसलिए होगा क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ये होते हैं कलरलेस। कलरलेस बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दूसरा क्या है कि मैंने तब भी बताया था कि जब ये फिल्टर हो रहे होते हैं, जब कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो जाते हैं, तो इसमें बहुत लेस अमाउंट में जो है सो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है, बहुत लेस अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा, यानी कि जो मच ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन है वो ब्लड के साथ ही चला जाता है, और जो ये लेस अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है वो मेनली रहेंगे सॉल्युबल होते हैं, वो जो है सॉल्युबल वाले ही रहेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें रहती है, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा रहती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये कहां से, ये जो है टिश्यू के बीच का जो स्पेस होता है, जहां पर मैं सारी चीजें भी दिखाया था मैंने स्ट्रक्चर में, कि जहां पे सारी चीजें स्टोर हो गई थी, स्क्वीज आउट होकर के टिश्यू के बीच का स्पेस, जिसको हम लोगों ने बोला था टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहां से लेकर के ये जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट तक पहुंचने के लिए, ये उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहां टिश्यू स्पेस से लेकर के ये टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। बस उस टाइम में क्या होता है, इनका जो मूवमेंट होगा वो बहुत स्लो हो जाता है। मूवमेंट स्लो हो जाता है इसलिए क्योंकि वहां पर तो कोई हार्ट है नहीं, तो मूवमेंट स्लो होगा। लेकिन मूवमेंट होगा किसके जरिए, तो वहां पे होगा मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के जरिए। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, रिलैक्सेशन के जरिए जो है सो मूवमेंट होता है, ठीक है। स्लो होगा लेकिन होगा किसके जरिए, इनके जरिए होगा। अब जो हम बात करते हैं ये मिडल मैन की तरह काम करते हैं। मिडल मैन इन द सेंस अगर बात करें तो ये क्या करते हैं कि जो भी फ्लूइड, जो भी ब्लड के द्वारा आती है कंपोनेंट, जैसे गैसेस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, या मटेरियल्स कोई अदर है, तो उसको क्या करना है फ्लूइड तक यानी कि टिश्यू तक में पहुंचाने के लिए, टिश्यू तक जो है पहुंचाते हैं ये, इसलिए मिडल मैन की तरह ये एक्ट करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स को किसके बीच, ब्लड से टिश्यू सेल्स के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं ये। तो ये टोटल अपना जो है सो वो हम लोगों ने देख लिया है किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं कि कैसे ये लिम्फ जो है किस कैपिलरी की मदद से या वेसल्स कैसे मदद करते हैं इसको पहुंचाने तक के लिए, यहां पे हार्ट के टुवर्ड्स या जो मेन वेन होते हैं उसमें ज्वाइन करने के लिए कैसे मदद करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं लिम्फ कैपिलरी के बारे में। तो लिम्फ कैपिलरी में क्या होता है कि ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और बहुत ही थीन इनका जो है वॉल होता है। थीन वॉल तो होता ही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे ब्लड वेसल्स के मुकाबले तो थोड़े से ये वाइडर दिखेंगे इनके ल्यूमेन, ठीक है, इनके ल्यूमेन दिखते हैं वाइडर, और इनका जो इंड होता है वो टोटली क्लोज होता है, क्लोज इंडेड ये रहेंगे। इनके जो ट्यूब्स के जो इंड होते हैं ना वो टोटली क्लोज रहते हैं, क्लोज लूप में रहते हैं। अब जो इनके बारे में बात करें, इनके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बहुत ही थीन होते हैं, ये तो बता ही दिया मैंने, और इनमें वॉल्व्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें होगा वाल्व, वाल्व क्या करेगा, बैक फ्लो को रोकता है। ब्लड अगर एक बार इंटर या लिम्फ जो एक बार इंटर कर गया तो बैक फ्लो को रोकेगा। नंबर ऑफ वाल्व इसमें जो है प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा क्या है, जो इसके ल्यूमेन के बारे में बात करें, अगर ब्लड कैपिलरी के बारे में मुकाबले अगर देखें या कंपैरिजन में देखें तो इसमें क्या होगा, वाइडर, इनका ल्यूमेन वाइडर होगा, जो चीजों को जो यानी कि जो लिम्फ के टिश्यू जो टिश्यू के बीच में जो लिम्फ है उसको इजिली ये कैरी कर सकता है, तो वाइडर होंगे इनके, ठीक है। और दूसरा अगर इनके हम लोग कैपिलरी के बारे में बात करें कि ल्यूमेन का साइज हम लोगों ने देख लिया कि वाइडर होता है, लेकिन यूनिफॉर्मली वाइडर नहीं होता है, हर जगह पे सिमिलर नहीं होगा। ये कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा पतला हो सकता है, कहीं पे ज्यादा मोटा हो सकता है, तो वाइडर भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 डायमीटर है तो हर जगह 1 डायमीटर रहेगा, नहीं, कहीं पे 1.5 भी हो सकते हैं, कहीं पे 0.9 भी हो सकते हैं, ऐसा होता है। यूनिफॉर्मली ये नहीं रहते हैं और इनमें चेंजेस होते रहता है। इनके जो वॉल होते हैं, अगर हम इनका सेक्शन देखेंगे, अगर ये कैपिलरी है तो इनका जो सेक्शन होता है तो इंटीरियरली जो है ये सिर्फ एक ही लेयर के होते हैं और होते हैं इंडोथेलियल टिश्यू के या इंडोथेलियल सेल्स के बने होते हैं। ये कैपिलरी जो है एक ही लेयर रहेगा इसमें, वो भी रहेगा इंडोथेलियल टिश्यू का रहेगा, ठीक है। ये जो रहता है अंदर ये वॉल रहता है, इंडोथेलियल वाले लेयर रहते हैं इनके पास में। तो ये कैपिलरी क्या करता है, चीजों को कैरी करता है और इसको फिर जाकर के किसमें जोड़ देगा, जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसमें जाकर के, मतलब बहुत सारे कैपिलरी जोड़ करके तब लिम्फेटिक वेसल्स में चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, वहां पर में जाकर के डाल देगा, फिर वहां से लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगे, उसको कैरी करेंगे। अब देखिए कैपिलरी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक मेन इंपॉर्टेंट कैपिलरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग डाइजेशन देख रहे थे तो उस समय में ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि लैक्टियल्स नाम का एक कैपिलरी होता है जो कि इंटेस्टाइन के विलाई के जो बीच में स्पेस रहता है वहां पे प्रेजेंट रहता है। उनका काम क्या होता है कि वहां से लिम्फ को कैरी करेंगे। ये लैक्टियल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन के बीच में स्पेस रहता है वहां पे रहेंगे और लिम्फ को वहां से लिम्फ को कैरी करते हैं, ठीक है, वहां से लिम्फ को कैरी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि ये
इंटेस्टाइन का वॉल है, और ये हमारे हो गए माइक्रोविलाई होते हैं, ये माइक्रोविलाई हो गए। तो जो ये कैपिलरी है यहां पर ये पहुंचा हुआ रहता है, ये जो कैपिलरी है यहां पर ये पहुंचा हुआ रहता है, ठीक है। ये लैक्टियल्स कैपिलरी है। ये क्या करता है, चीजों को एब्जॉर्ब, लिम्फ को पहले ले लेगा और वहां पर मैं क्या करता है, सबसे मेन रोल इसका क्या है कि फैट, सबसे मेन रोल अगर बात करें तो फैट का जो है एब्जॉर्प्शन करता है, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में फैट को एब्जॉर्ब करेगा, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है फैट को, और उसको फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको लेकर के जाता है, ठीक है। अब ये सब चीजें हम लोगों ने लिम्फ कैपिलरी के बारे में देख लिया है। अब क्या होता है कि बहुत सारी लिम्फ कैपिलरी जब जुड़ेगी तो बनाएंगे लिम्फ वेसल।